ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य रहस्य, पार्ट 9। टॉपिक है आत्मा की चेतनता की परख का राज। परमात्मा ने आत्मा का जो ज्ञान दिया है उससे ही आत्मा के असली स्वरूप को परखा जा सकता है। बाबा ने मुरलियों में जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर कुछ विचारों को यहाँ उद्धृत किया गया है, जिससे आत्मा और जड़ जंगम के भेद को समझा जा सके। आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित एक चैतन्य सत्ता है। इस जगत में 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं, जड़, जंगम और चेतन। कोई सत्ता चेतन है या नहीं, उसके निर्णय के लिए चेतनता की क्या क्या विशेषताएं होती है, उनकी जानकारी अति आवश्यक है। उसके लिए ही यहाँ विचार किया गया है और कुछ बातें नीचे लिखी गई है। इन बातों में से यदि 75% बातें किसी में देखने में आती है तो कहा जाएगा कि उसमें चेतन आत्मा है। पहला है सोचने, समझने और निर्णय करने की शक्ति आत्मा की पहली और मूल विशेषता है। आत्मा प्रवेश करती और शरीर छोड़ती है। आत्माओं में मादा गर्भ धारण करती, वह भले अंडे के रूप में हो या बच्चे के रूप में। आत्माओं में नर मादा का संयोग होता। आत्मा स्मृति को संचित करती। आत्माएं परस्पर प्यार करती है। मनुष्य और दूसरी योनि से प्यार वैर भाव करते, ईर्ष्या करते। जब हम जानवरों का माँ के समान दूध पी सकते, गोद में रख सकते, तो परमधाम जाने में क्या आपत्ति है। जानवर भी कृत्य अकृत्य का निर्णय करते हैं। जानवर भी मान अपमान की अनुभूति करते हैं। बाबा ने गौ का, मधुमक्खी का, बिच्छू का, सर्प का, मोर का, कछुए का, बंदर का, शेर शेरनी आदि का उदाहरण आत्मा के संदर्भ में दिया। तो हम कैसे कह सकते बाबा ने पशु योनियों के विषय में नहीं बताया। बाबा ने अनेक जगह 84 लाख योनियों की बात कही है। बाबा ने हजारों जगह कहा है कि परमधाम आत्माओं का घर है। जब आत्माओं का घर है तो जो भी आत्माएं हैं उन सबका वह घर है और वे सभी घर में जाएगी। मनुष्य सृष्टि में सबसे अधिक बुद्धिमान और चिंतनशील प्राणी है, इसलिए उसकी बात कही है, क्योंकि उसके आधार पर सब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 84 जन्मों की कहानी बताकर सारे चक्र का राज समझाया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फलाने व्यक्ति की आत्मा के विषय में बाबा ने नहीं बताया। फिर मनुष्यों में भी भिन्नता है। कोई राजा रानी, कोई दास दासी के संस्कारों वाली है, तो दोनों में कितना अंतर है। आत्माएं स्वतंत्रता से स्थान परिवर्तन कर सकती है। आत्मा में स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति है। आत्माओं में कृतज्ञता के संस्कार होते हैं। जानवरों में भी स्वामी भक्ति के संस्कार होते हैं। राणा प्रताप का घोड़ा, झांसी की रानी का घोड़ा, अनेक कुत्तों आदि के उदाहरण दुनिया में हैं। हर योनि की आत्मा का शरीर धारण करने का विधि विधान, प्रक्रिया अलग अलग है, जिसमें गर्भ से बच्चे के रूप में अंडज, स्वेदज, जलज आदि है। पशु पक्षियों में कई योनियों में नर मादा के जोड़े होते हैं या होकर रहते हैं। आत्मा में संग्रह प्रवृत्ति होती है, जो भी अनेक अन्य योनियों में होती है। चींटी, मधुमक्खी, चूहे आदि आदि में एक दूसरे को अपने गुण धर्म सिखाती भी है। जैसे कुतिया अपने बच्चे को, शेरनी अपने बच्चों को, आदि आदि। जानवर भी मनुष्यों के समान मनोरंजन करते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चिड़िया आदि सभी खेलते कूदते हैं। जानवर भी मनुष्य आत्माओं के समान अपने सुख दुख का इजहार करते हैं, जिससे भयभीत होना
और बचने का पुरुषार्थ आदि करते हैं। अगला टॉपिक है आत्मा की चेतनता की परख या कसौटी क्या है? सृष्टि चक्र का राज। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल पहले धारण किया था उतना ही अभी करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। कल्प कल्प एक ही बार बाबा बतलाते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। साकार वर्ल्ड की रिवाइज डेट है 25 जून 2005। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नोंद है। इसमें तुमको मूंझने की दरकार नहीं है। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 28 मार्च 2005। ये विश्व एक अनादि अविनाशी नाटक है। अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये नाटक हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता है। परमात्मा ही इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है। ज्ञान सागर परमात्मा ने अभी हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज, सृष्टि चक्र के नियम सिद्धांतों का ज्ञान, सृष्टि की अद्भुतता दिव्यता का ज्ञान दिया है, जिसको समझकर हम इस विश्व नाटक के सच्चे सुख को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये विश्व नाटक परम सुखमय है। इसलिए बाबा सदा कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यह ज्ञान बुद्धि में सदा फिरता रहे तो तुम अपार खुशी में रहोगे। स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे तो माया का वार नहीं कर सकती। ये सृष्टि चक्र कहो, विश्व नाटक कहो, एक घटना चक्र है जो क्रिया प्रतिक्रिया, कर्म फल कर्म, पुरुषार्थ प्रारब्ध पुरुषार्थ पर आधारित है, जो कल्प के आदि के प्रथम क्षण से आरंभ होता है और अंतिम क्षण तक सतत चलता है। सृष्टि की कब आदि अंत नहीं है, इसलिए सृष्टि को अनादि अनंत कहा जाता है। परंतु इस चक्र की आदि और अंत है। सतो प्रधानता की चरम सीमा और तमो प्रधानता की चरम सीमा ही इसकी आदि और अंत का समय है। इस विश्व नाटक में कर्म और फल का अद्वितीय संतुलन है, जिसके आधार पर ये विश्व नाटक 5000 वर्ष तक अबाध गति से सफलतापूर्वक चलता है और किसी भी व्यक्ति को अंश मात्र भी प्रश्न करने गुंजाइश नहीं है। ये विश्व नाटक परम सुखमय है। जो आत्मा इस नाटक की यथार्थता को जानकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर पाठ बजाती है, इसको देखती है, वही इसके परम सुख को अनुभव करती है। विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही आकर देते हैं, जिससे आत्मा साक्षी होकर इसके परम सुख को अनुभव करती है। इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान ही साक्षी स्थिति का एकमात्र आधार है। यह सृष्टि स्मृति विस्मृति का एक खेल है। संगम युग पर आत्मा परमात्मा, सृष्टि चक्र, तीनों लोकों, कल्प वृक्ष, कर्म सिद्धांत, आत्मा की चढ़ती कला उतरती कला आदि का ज्ञान परमात्मा से मिलता है। जिसकी स्मृति से आत्मा की चढ़ती कला होती है, स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग से ये सब ज्ञान विस्मृत हो जाता है, जिसके कारण सतयुग आदि से ही आत्मा की उतरती कला आरंभ हो जाती है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान की विस्मृति के कारण सतयुग से ही आत्मा और सृष्टि की उतरती कला आरंभ हो जाती है। द्वापर से ये विस्मृति देहाभिमान का रूप धारण लेती है, जिससे आत्मा में 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है
और आत्मिक शक्ति का तीव्रता से ह्रास होने लगता है। कल्पांत में जब परमात्मा पिता आकर ज्ञान देते हैं तो स्वस्वरूप, स्वपिता, स्वदेश, स्वधर्म, स्वकर्तव्य, स्वराज्य, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से आत्मिक शक्ति का विकास होता है, जिससे आत्मिक शक्ति देहाभिमान पर विजय प्राप्त करती है, जिसके फलस्वरूप नरक फिर से स्वर्ग बनता है। इन सब की विस्मृति से आत्मिक शक्ति का ह्रास होता है, जिससे देहाभिमान आत्मिक शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है और स्वर्ग नरक बन जाता है। स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग का ये चक्र सतत चलता रहता है। वास्तव में देखा जाए तो ये विश्व नाटक एक प्रेम कहानी है, क्योंकि प्रेम इस कहानी में मुख्य भूमिका निभाता है, जिसके आधार पर ये सारा नाटक चलता है। प्रेम आत्मा का परमात्मा से, आत्माओं का आत्माओं से, माँ बाप का बच्चों से, स्त्री पुरुष का, मनुष्य आत्माओं का पशु योनियों की आत्माओं से और पशु योनियों की आत्माओं का मनुष्य आत्माओं से आदि से अंत तक चलता है। परमात्मा को प्यार का सागर कहा जाता है। सत्युग के लिए गायन है कि शेर और गाय एक घाट जल पीते थे, अर्थात उनमें भी इतना प्रेम था। यह समझानी जो अभी तुमको दे रहा हूँ, यह हर कल्प देता आया हूँ। यह एक बेहद का नाटक है। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं है। अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ सकता। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है, जिसको बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 अक्टूबर 2004। यह ईश्वर की बारात है ना। अभी नाटक पूरा हुआ, अब घर चलना है। पावन जरूर बनना है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 अक्टूबर 2004। यह आत्मा और जीव दो का खेल है। यह तो पढ़ाई है। यह कोई दवाई नहीं है। दवाई है याद की यात्रा। यह कैसा भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको ही भूल जाते हैं। यह दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी बाप ने तुमको सदगति दुर्गति के टाइम आदि का भी समझाया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 नवंबर 2004। मनुष्य से देवता और देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप ने तुमको समझाया है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं, वे सदा हर्षित रहते हैं। वो सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें संशय कर नहीं सकते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 दिसंबर 2004। बाप आकर सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की। यह बना बनाया खेल है। देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। बाबा से कोई बात पूछते हैं तो बाबा कहते हैं, ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 फरवरी 2005। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। फिर वही पाठ बजाएंगे। इसको कहा जाता है कुदरत। शास्त्रों में भूल करती है। यह भी भूल हो तब तो हम आकर अभूल बनाए। यह भले ही ड्रामा में नोंद है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 फरवरी
2005। मनुष्य इस ड्रामा के एक्टर है। यह सारा खेल दो बातों पर ही बना हुआ है, हार और जीत, पवित्रता और अपवित्रता। भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सत्ययुग के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जून 2005। अगला टॉपिक है विश्व नाटक की संरचना का राज। विश्व नाटक की अनादि अविनाश्यता और सतत परिवर्तनशीलता का राज ये विश्व नाटक अनादि अविनाशी है, इसलिए इसकी रचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अर्थात न इसकी कभी रचना हुई है और न ही विनाश होने वाला है, परंतु इसमें हर पल विपल परिवर्तन अवश्य होता है, इसलिए जगत को परिवर्तनशील कहा जाता है। इस सतत परिवर्तन के आधार पर ही ये विश्व नाटक नित्य नया प्रतीत होता है। सृष्टि की तो कभी नई रचना नहीं हुई है, परंतु इसका चक्र नया पुराना अवश्य होता है, अर्थात दुनिया नई और पुरानी होती है। चक्र का आदि अंत होता है, सृष्टि का नहीं। परमात्मा सृष्टि चक्र की रचना नहीं करता है, परंतु नए चक्र की रचना करता है, अर्थात पुराने से नए में बदलता है। हर 5000 साल के बाद परमात्मा पिता आकर ज्ञान देकर नए चक्र की कलम लगाते हैं, जिससे इसका नया चक्र चालू होता है। तमो प्रधानता की चरम सीमा और सतो प्रधानता की चरम सीमा ही इसके आदि अंत की पहचान है, जिसको स्वर्ग और नरक के नाम से भी जाना जाता है। अभी वही संगम का समय चल रहा है, जब परमात्मा इसकी कलम लगा रहे हैं, आत्माओं को ब्रह्मा तन से एडॉप्ट कर ज्ञान देकर पावन बना रहे हैं। इस प्रकार हम देखें तो परमात्मा विश्व नाटक की संरचना नहीं करता, लेकिन नए चक्र की संरचना अवश्य करता है, अर्थात पुराने से नया बनाता है। हर आत्मा अपना अपना 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल न सके। अब बाप को रचता कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि वह ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय आकर सत्य को रचते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 मई 2005। माला का तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, वे सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। मनुष्य सृष्टि को रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 मई 2005। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। निराकार आत्माएं तो अनादि है, उनको किसी ने क्रिएट नहीं किया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जुलाई 2005। यह शस्त्र आदि सब ड्रामा में नोंद है। इस ड्रामा की आदि तो कह न सकेंगे। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नोंधा हुआ है, उसको रिपीट जरूर करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 1973। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और परमात्मा आत्मा का राज।
ये सृष्टि एक अनादि अविनाशी नाटक है जिसमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का अनादि अविनाशी पार्ट है। हर आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है जो इस विश्व नाटक में पार्टधारी है। आत्मा एक चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। परमात्मा सहित सर्व आत्माएं इस विश्व नाटक में अविनाशी पार्टधारी है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, इसलिए वह इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है, परंतु रचता नहीं। परमात्मा का भी इस विश्व नाटक में अपना पार्ट है जो वह कल्प कल्प बजाता है। वह जब आकर इस विश्व नाटक का ज्ञान देता है तब ही इसकी नई कलम लगती है। इसलिए ही उसको विश्व का रचता कहा जाता है और कह सकते हैं। विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता होते हुए भी ड्रामा अनुसार समय पर ही ये ज्ञान उनमें इमर्श होता है, जिसके आधार पर विश्व नाटक का नया चक्र आरंभ होता है। विश्व नाटक के नियमानुसार हर आत्मा का कर्म और फल का, सुख दुख का, आत्मा का आत्मा के साथ हिसाब किताब का पूर्ण संतुलन है। आत्मा मूल स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु उसकी अनुभूति देह में रहते ही हो सकती है। जब देह में रहते देह से न्यारी स्थिति में होती है तो परमानंद का अनुभव करती है। कल्पांत में यह स्थिति ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियों के आधार अनुभव होती है और कल्प के आदि में आत्मिक शक्ति के आधार पर हर आत्मा को अनुभव होती है। मनुष्य समझते कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरे पार्ट की भी लिमिट है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंधा हुआ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जनवरी 2005। यह है हाईएस्ट बाप की री इनकारनेशन। फिर सब नंबरवार आते हैं, कम ताकत वाले। तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जनवरी 2005। ऊंच से ऊंच कर्तव्य बाप का है। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो समर्थ है तो जो चाहे सो करे। नहीं, यह तो ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 जनवरी 2005। बाप भारत में ही आते हैं। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, यह प्रश्न नहीं उठ सकता है। तुम अपने को ही आपको राज तिलक देते हो। मनमना कवक, जिससे अपने को ही आप ही राज तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 जनवरी 2005। हमको सभी बात पसंद है क्योंकि यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। हार जीत का खेल है। जो होता है सो ठीक। क्रिएटर को ड्रामा पसंद तो होगा ना। जरूर क्रिएटर के बच्चों का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, ड्रामा को बुरा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है। बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। नाटक में सुख दुख भी
सभी पार्ट को देख खुशी होती है। यह भी बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो पसंद ही आना चाहिए। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, इसको जानने से बुद्धि पूर्व हो गई है। हम इस खेल को जान गए तो समझते हैं मज़ा ही मज़ा है। सारा दिन बुद्धि में यह ख्याल चलना चाहिए, कैसा वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल ड्रामा को भी नहीं जानते। जो अच्छी रीति जानते हैं और समझते हैं, उनको ज़रूर खुशी का पारा चढ़ता होगा। जो बहुत दान करते हैं, उनको नशा भी होगा ना। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 21 अप्रैल 1972। यह है बड़ी गुह्य बात। ड्रामा अनुसार जिस समय जो बात जिस पर निकलती है वह नूंद है। शिव बाबा ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, जल्दी विनाश नहीं करा सकते। कहते हैं हमारा भी ड्रामा में पार्ट बंधा हुआ है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। बच्चे पूछते, बाबा आप किसके हुक्म पर चलते हैं? हम ड्रामा के हुक्म पर चलते हैं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा अनुसार जो सिखाया है वही कल बात सिखाऊंगा। कल मंगलवार है, वही वाणी निकलेगी जो कल पहले मंगलवार के दिन निकली थी। कितनी गुह्य बातें हैं। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 6 अप्रैल 1973। बाप जादूगर भी है ना, समझते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 मई 1971। यह बना बनाया नाटक है। हम समझते हैं कि ये सभी एक्टर्स हैं, निंदा तो कर नहीं सकते। नाटक की तो ज़रूर महिमा ही करनी पड़े। अपना ही नाटक है, हम उस नाटक के एक्टर्स हैं। नाटक को एक्टर्स खराब थोड़े ही मानेंगे। इसको देखकर तुम खुश होते हो, निंदा तो नहीं कर सकते। बाकी मनुष्यों को माया के फंदे से छुड़ाने के लिए समझाते हैं। साकार मुरली की रात्रि क्लास है रिवाइज डेट 28 जनवरी 1969। महल बनाने पड़ेंगे, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चलकर देखना है। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वह तो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए। इसलिए बाबा अभी बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में पहले से बताने की नोंद नहीं है। बाप कहते मैं भी पाठधारी हूँ। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 अगस्त 2005। ओम शांति।